देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है सन 2017 की और यह घटना मेरे साथ एक होटल में घटी थी। उस होटल का कमरा नंबर 47 था। इस रूम के बारे में लोगों ने मुझे पहले से ही सावधान कर दिया था कि इस रूम से कृपया बचकर रहें, लेकिन सबके खिलाफ जाकर मैंने उसी रूम को चुना क्योंकि उस समय कोई दूसरा जगह खाली नहीं था। मेरा इस रूम में ठहरना मुझ पर काफ़ी भारी पड़ गया। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी। उस समय मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और उस वक्त मेरी छुट्टियां चल रही थी। तो मैंने कहीं पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए जाने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि मेरे सारे दोस्त पहले से ही अपने अपने शहर गए हुए थे। मेरे साथ मेरी बहन और मेरे बड़े भैया थे। भैया के साथ भाभी भी हमारे साथ घूमने के लिए जाने वाली थी। तभी मेरी बहन ने बताया कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और इसलिए वो जा नहीं पाएंगी। लेकिन हम लोग पहले से ही 3 व्यक्ति थे तो हमें कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद हम तीनों दिल्ली के लिए घूमने गए और घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कि आखिर कब शाम के लगभग 6 बज चुके थे। फिर मेरे भाई ने हमारी गाड़ी को एक होटल के पास रोका। फिर भैया ने बताया कि 2 दिन तक हम लोग इसी होटल में ठहरेंगे और दिन में थोड़ा घूमने के बाद वापस इसी होटल में आराम करेंगे। मुझे भी भैया की इन बातों से कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह होटल दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। चारों ओर उसके पेड़ पौधे भी मौजूद थे। देखने में वह होटल काफ़ी अच्छा लग रहा था, मगर वह होटल बाहर से जितना अच्छा लग रहा था अंदर से उतना ही डरावना और खौफनाक भी था। उसके बाद हम लोगों ने होटल में प्रवेश किया। हमारा स्वागत काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया। हमारे लिए खाना भी काफ़ी अच्छा प्रस्तुत किया गया था। पहले दिन तो हमें कोई समस्या नहीं हुई और पहले दिन तो ऐसा ही लगा कि होटल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो सबसे खौफनाक होना बाकी था जो हमने कभी भी सोचा तक नहीं था। दूसरे दिन के बाद हम तीनों वापस घूमने के लिए दिल्ली निकल गए। दिल्ली में हमने कई सारी जगह पर काफ़ी एंजॉय किया और जब सूरज अपने किरणों को फिर से ढकने लगा तो हम लोग फिर से होटल के लिए रवाना हो गए। होटल में आकर आज हम लोगों ने यह तय किया कि आज हम लोगों को एक और रूम बुक करवाना है क्योंकि एक रूम में हम ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। उस होटल में हमने एक और रूम के बारे में वहाँ के मैनेजर से पूछा तो उसने हमें बताया कि उनके पास एक रूम है और उस रूम का नंबर 47 था और मुझे भी उस रूम में ठहरने में कोई समस्या नहीं थी। तो मैंने कहा, ठीक है सर, मैं उस रूम में एडजस्ट हो जाऊंगा। मेरे भैया और भाभी दूसरे रूम नंबर 33 के अंदर जा चुके थे। अभी मैं उस रूम के पास से गुजर ही रहा था कि रूम नंबर 45 का आदमी बाहर निकला और बाहर निकलते ही उस आदमी ने मुझसे पूछा, अरे भाई साहब, आपका यहाँ पर कौन सा रूम है? कहीं रूम नंबर 47 आपका तो नहीं है? जिस पर मैंने कहा, अरे हाँ, वही रूम है मेरा। मगर आपको कैसे पता मेरा रूम नंबर 47 ही है? तो उस आदमी ने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। दरअसल उस आदमी ने बताया कि उस कमरे के अंदर कुछ शैतानी शक्तियों का निवास है। यहाँ पर बहुत सारे हादसे अब तक हो चुके हैं। उसने बताया कि पिछले शनिवार को ही यहाँ पर एक भयानक घटना घटी जिसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों की ही काफ़ी भयानक रूप से लाश मिली। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मुझे भूत प्रेत आदि चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, ये सारी बातें पुराने ज़माने के लोगों की होती हैं और आप जानते हैं कि यह मॉडर्न लाइफ है और इसमें भूत प्रेत पर विश्वास करना एक छोटी सी बात है। और उसकी बातें काटते हुए मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी ने मुझे एक बार फिर उस कमरे में जाने से मना कर दिया, लेकिन मैं कहाँ पर रुकने वाला था। मुझे तो अपनी मौत को गले जो लगाना था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे थोड़ी बदबू सी आई, मगर मैंने सोचा कि इतनी बड़ी होटल है, कहीं कोई चीज़ गिरी हुई होगी तो कहीं से बदबू आ रही होगी। और यही सोचकर मैं होटल के उस रूम में पहुंच गया। जब मैं उस रूम में पहुंचा तो उस रूम के नज़ारे को देखकर मैं तो एकदम से दंग रह गया, लेकिन वह कमरा उससे काफ़ी अलग और खामोश नज़र आ रहा था।
और उसकी थोड़ी देर बाद मैं खाना खाकर बेड पर आराम से सो गया, क्योंकि आज मैं काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से मुझे नींद थोड़ी जल्दी आ गई। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक से मेरे कान में एक जोर की आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ थी। वह आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मेरी नींद एकदम से टूट गई। मैं जल्दी से उठा और इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि मुझे थकावट की वजह से ऐसा ही लग रहा है, और ये सोचकर मैं वापस सोने लगा। लेकिन ये मेरा वहम नहीं था, क्योंकि अब जिस घटना से मेरी मुलाकात होने वाली थी उसके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। अभी मैं अपने बेड पर जाकर लेटा ही था कि तभी मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे, मगर इतनी रात को कौन होगा। मैंने सोचा कि शायद मेरे भैया होंगे, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। दरअसल मैंने देखा कि बाहर तो कोई मौजूद ही नहीं था, लेकिन इतनी रात गए किसने दरवाजा खटखटाया होगा। यही सोचकर मैं उस कमरे से बाहर निकला। जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं होटल से बाहर आकर भी इधर उधर घूमा, मगर मुझे वहां पर कोई भी दिखा नहीं। फिर आखिर दरवाजा खटखटाया किसने था, और यही सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मेरा कोई वहम होगा, और यही सोचकर मैं वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। इस बार मैं कमरे में आकर बड़े आराम से सोने लगा। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन तभी एकदम से उस कमरे के अंदर मेरा दम घुटने लगा, और उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि पूरे कमरे के अंदर सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा फैल रहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये कैसी बला है। मैं उसे देखकर बाहर की तरफ अभी भागने ही वाला था कि इस बार मेरी आंखों के सामने एक ऐसा भयानक नज़ारा था जिसे देखकर मेरे हाथ और पैर बुरी तरह से कांपने लगे। इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ एक लड़की पंखे के ऊपर फांसी खाकर लटकी हुई थी, लेकिन यह नज़ारा अभी यहीं पर रुकने वाला नहीं था। इस बार उस लड़की ने अपनी आंखें एकदम से खोल ली, और अब उसका पूरा चेहरा बदलने लगा, और देखते ही देखते उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, और उसके होंठ फटे हुए थे। साथ ही उसके मुंह से काफ़ी खून भी निकल रहा था। उसके पैर भी उल्टे थे, यानी कि अब ये साफ हो चुका था कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति है। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी मेरा एक पाँव किसी ने पकड़ लिया, जिस वजह से मैं ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मेरे सर में चोट लग गई, जिस वजह से मेरे सर में थोड़ा खून बहने लगा, और साथ ही मुझे चक्कर आने लगे थे। अब वो औरत जो दिखने में काफ़ी खतरनाक और डरावनी लग रही थी, वह धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी, और फिर कुछ ही कदमों में वो मेरे करीब आ गई। अब मुझे अपनी मौत सामने की तरफ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, और अब मैं भी अपनी हिम्मत हार चुका था। मगर पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई। मैं वहाँ से अपना पूरा दम लगाकर भागा और सीधा उस कमरे के दरवाजे तक पहुँच गया। उस समय मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि वह दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि आते वक्त मैंने ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। मैं जल्दी से वहाँ से निकला और फिर भागते हुए भैया के कमरे में जा पहुँचा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो भैया ने जल्दी से दरवाज़ा भी खोल दिया। उसके बाद मैंने अपने साथ घटी इस पूरी घटना का विवरण अपने भाई से किया, तो ये सुनकर मेरे भैया भी हैरान रह गए। उसके दूसरे दिन हम लोग हमारे घर आ गए, और उसके बाद मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मगर आज भी उस रात का खौफ मेरे जहन में बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।